सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार तुम सबको था इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 4। तो यार मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें वीडियो देखने से पहले तुम सबको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम 4K के बहुत ही ज़्यादा पास हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो का शुरू करते हैं। एपिसोड 24 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फैंग यहाँ पे आ जाता है और डियान बोल रहा होता है, तो यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे आ ही गए। और फिर फैंग चिल्ला के बोलता है फादर। और फिर टियान बोल रहा होता है बाद में कोई ट्रबल ना हो तो तुम्हें मैं अभी निपटा दूंगा। और फिर फैंग के आंखों में बहुत सारा आंसू होता है और वो चिल्ला के बोलता है अब मरो। और वो पहुंचे स्पीड में टियान के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है अपने डर्टी पैर को मेरे फादर के बॉडी पे से दूर करो। और फिर टियान बोलता है हाँ तेरे जैसा कीड़ा मुझे डिफीट करेगा। और टियान उसके अटैक को बहुत ज्यादा स्पीड में डॉच करता है और टियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट। और टियान अपने हाथ को वहां पे एन्चेंट करके सीधा सनफैंग के पेट में एक पंच मार देता है और सनफैंग के मुंह में से बहुत सारा वहां पे पानी भी आ जाता है और सनफैंग वहां पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। और फिर जो सनफैंग होता है वो तुरंत ही वहां पे घुटनों के बल आ जाता है। वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन तू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? तेरा स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? तेरा लेवल इतना डिफरेंट कैसे है? तू तो एक मॉन्स्टर है। ऐसा सनफैंग टियान के बारे में बोल रहा होता है। मुझे माफ करे फादर, मैं इसे नहीं हरा सकता, मेरी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर टियान बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहते हो। और टियान उसके हेयर को तुरंत ही वहाँ पे पकड़ लेता है और टियान अपने हाथ में डैगर को लेता है और बोलता है तो अब मरो, तुम्हें यहाँ पे चिंता रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और टियान उसके बाल को वहाँ पे पकड़े होता है और टियान वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक सा स्लैश कर देता है। लेकिन जो टियान होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जमीन पे एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक स्ट्राइक होता है और टियान वहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। टियान बोल रहा होता है लाइटनिंग, लेकिन इतनी पावर यहाँ पे किसके पास हो सकती है? और फिर टियान तुरंत ही ऊपर की तरफ चला जाता है और टियान बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हमें आकाश में दिखाया जाता है, आकाश में एक बंदा आता है, ये एक ग्रैंड मास्टर है और इसकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है और ये आ रहा होता है टियान को मारने के लिए। और हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, इसकी पावर लेवल का कोई भी मैच नहीं होता है। और फिर यहाँ पे फैंग बोल रहा होता है ग्रैंड एल्डर आखिरकार आप यहाँ पे आ ही गए। ग्रैंड एल्डर प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, इसने मेरे फादर को मारा है। ऐसा सनफैंग बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है। और फिर टियान बोलता है मैं एक ग्रैंड मास्टर से नहीं जीत सकता हूँ, मुझे इस बच्चे को पहले ही मार देना चाहिए था। और ऊपर से एक ग्रैंड मास्टर बोलता है इस केस में तुम्हें तो मरना चाहिए। और वो ये टियान पे एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करता है, लेकिन ये टियान उस अटैक को वहां पे डॉच कर लेता है। और ये टियान बोल रहा होता है ये ग्रैंड मास्टर, ये कमीना बास्टर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और फिर हमें ग्रैंड मास्टर का पावर दिखाया जाता है, हर साइड बिजली ही बिजली होता है और टियान सारे अटैक्स को डॉच करने की कोशिश कर रहा होता है। टियान बोल रहा होता है इसका पावर बहुत ही ज्यादा है, ये कुछ ही सेकंड में इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पे तबाह कर देगा। और फिर ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है बच्चे सरेंडर कर दे, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे जीत सके। और ये ग्रैंड मास्टर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा होता है और जब फैंग पीछे हट जाता है, फैंग बोल रहा होता है मैं ग्रैंड मास्टर की फाइट में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन टियान तुरंत ही फैंग के सामने आ जाता है और यहाँ पे फैंग बहुत ज्यादा डर जाता है टियान को देख के। फिर टियान बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, तुझे क्या लगा तू यहाँ से भाग सकता है? तभी हमें फिर से
से एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिक स्ट्राइक को दिखाया जाता है। वो वहीं पे गिरता है जहाँ पे टियान होता है। टियान बोल रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें फैंग को दिखाया जाता है। वो इलेक्ट्रिक स्ट्राइक गलती से फैंग के ऊपर गिर जाता है और फैंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और इधर वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो ऊपर से बोल रहे होते हैं ओहो हो, लगता है निशाना चूक गया, मेरी बूढ़ी आंखें इनसे मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, तभी टियान उस ग्रैंड मास्टर के पीछे आ जाता है और टियान बोलता है अब मरो। और फिर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो बोल रहा होता है हाँ, इस बच्चे का पंच, इससे क्या लगता है ये मुझे टच कर पाएगा, इसका इतना औकात नहीं है। और टियान का जो पंच होता है वो ग्रैंड मास्टर के फोर्स बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता है। और टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। टियान बोल रहा होता है ये तो शील्ड है, इस शील्ड का पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रैंड मास्टर बोलता है ये बच्चा कमज़ोर नहीं है, ये बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, ये सच में बहुत ही ज़्यादा वर्दी है मेरे से फाइट करने के लिए, ऐसा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है। फिर ग्रैंड मास्टर एक टियान पे इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करता है जिससे टियान बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ये ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है बच्चे, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे हरा सके। और उधर टियान दर्द में बहुत ज़्यादा कर्रा रहा होता है। और फिर हमें ग्रैंड मास्टर को हवे में दिखाया जाता है और जो टियान होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे आके गिरता है। टियान बोल रहा होता है ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इससे फाइट करूंगा तभी मैं अपने लिमिट को ब्रेक करूंगा, मैं लिमिट ब्रेकर बनूंगा। ऐसा टियान यहाँ पे बोल के उठ रहा होता है और वो तुरंत ही अपने जले हुए टी शर्ट को उतारता है और बोलता है अब इस केस में मुझे अपने 100% पावर को दिखाना होगा। तो ग्रैंड मास्टर हमें फाइट को शुरू करना चाहिए। और फिर टियान धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और वो दोनों ही अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। और टियान बोल रहा होता है तो अब हमें अपने फाइट को शुरू करना चाहिए। फिर हमें इस ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया जाता है ये एंटायर स्टेज का ग्रैंड मास्टर है। और फिर टियान के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आता है, कल्टीवेशन टैलेंट हाई टायर। फिर टियान यहाँ पे बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है ये तो बस एक ऑर्डिनरी ग्रैंड मास्टर है। और फिर ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बोल रहा होता है बच्चे तूने अभी क्या कहा, फिर से बोल तो जड़ा। फिर टियान बोलता है हाँ, तुझे पता है तू बस एक बेवकूफ़ बुढ़ा है जो कि मेरे हाथों से यहाँ पे मरने वाला है। और फिर जो यहाँ पे फैंग होता है ना वो पीछे से बोलता है ग्रैंड मास्टर आप देख रहे हैं ना ये बेवकूफ़ कितना बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ आप इसे मार दीजिए। और फिर टियान पीछे देखते हुए बोलता है ये बच्चा अभी भी जिंदा कैसे है। और फिर फैंग चिल्ला के बोलता है प्लीज ग्रैंड मास्टर आप मेरा रिवेंज लीजिए, आप इसे मारिए। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम बस कवर में जाओ, मैं इस बच्चे को यहाँ पे मार दूंगा। फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एक स्नीक अटैक करते हैं टियान के ऊपर, लेकिन टियान बहुत ज्यादा स्पीड में उस अटैक को डॉच कर लेता है और वो अटैक सीधा पीछे जाके टकराता है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और टियान बोल रहा होता है मैं हल्का सा लेट कर देता तब मैं यहाँ पे मारा जाता। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं बच्चे तुम इतने बूढ़े नहीं हो, तुमने मेरे सरप्राइज अटैक को डॉच कर दिया। और टियान वहाँ पे नीचे गिरा होता है। टियान बोल रहा होता है थैंक्स आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। और ग्रैंड मास्टर टियान के आगे होते हैं और फिर टियान बहुत स्पीड में दौड़ता है और टियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने आराम से डिफीट कर दोगे। और टियान एक किक सीधा ग्रैंड मास्टर के चेहरे पे मारता है और ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं तुम्हारा किक बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और फिर टियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट। और टियान का जो किक होता है ना उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा स्पीड में पीछे जाके दीवार से टकराते हैं और वहां पे धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा अचानक अपने पैर को इंचेंट कैसे कर लिया, इसके किक का पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बच्चा सच में कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है, ये बच्चे के साथ खेलने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमें एक कार को दिखाया जाता है, वो कार बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है
और ग्रैंड मास्टर उस कार के वजह से तुरंत ही ऊपर उठ जाते हैं और हमें पता चलता है ये सब टियान का मेंटल पावर होता है। तभी ग्रैंड मास्टर अपने मेंटल पावर का यूज करने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं, अब बच्चे तुमने बहुत दिखा दिया अपनी पावर। और टियान यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है एक ग्रैंड मास्टर की मेंटल एबिलिटी को देख के। टियान बोल रहा होता है इसकी मेंटल एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपने हाथ को इंचेंट करता है और वो बोलता है, बच्चे तूने तो अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया, चल मेरा भी एक मुक्का खा ले। और वो तुरंत ही टियान के चेहरे पे एक पंच मारता है और फिर टियान बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे गिर रहा होता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलता है, बच्चे कहाँ चले। और वो तुरंत ही टियान का पैर पकड़ लेता है और फिर टियान को बहुत ज्यादा स्पीड में जमीन पे पटक देता है। और फिर वो बोलता है, अब मुझे अपने लाइटनिंग स्ट्राइक को समन करना चाहिए। आज बच्चे तुम तो यहाँ पे जिंदा बचने वाले नहीं हो। और फिर जो ये ग्रैंड मास्टर होता है ये अपने हाथ में लाइटनिंग स्ट्राइक को समन करता है और फिर वहां पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वहां से लाइटनिंग स्ट्राइक हट जाता है। वहां पे टियान गिरा होता है और ग्रैंड मास्टर खड़ा होता है और ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है, तो अब ये बैटल यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो बच्चे तुम्हें तुम्हारी औकात तुमने तो देख ही लिया होगा। और अब ये जो तुम्हारी डेड बॉडी है इसे चील कौवे खाएंगे। और फिर जो यहाँ पे फैंग होता है ना वो बहुत हंस रहा होता है, ये बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर ग्रेट एल्डर मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आपने ये टियान को मार दिया, आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और ये बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रेट एल्डर यानी ग्रैंड मास्टर के पास जा रहा होता है। लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है। ये बोल रहे होते हैं, मेरा शरीर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये ब्लड मुझे कितने सालों के बाद दिख रहा है। और फिर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो तुरंत ही फैंग का चेहरा पकड़ के बोलते हैं, तुम यहीं पे रहो और इस बच्चे को ठिकाने लगाओ। और फिर फैंग होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, ये बोल रहा होता है, ये ग्रैंड मास्टर इन्होंने बस मुझे टच किया तभी मुझे शरीर में इतना सारा ऑरा फील हो रहा है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फैंग जो होता है वो टियान के चेहरे पे थूकता है और वो बोल रहा होता है, तूने मेरी फैमिली को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो टियान को एकदम कुत्तों की तरह मार रहा होता है क्योंकि वहाँ पे टियान मर चुका होता है और ये टियान को यहाँ पे बहुत सारा लात मार रहा होता है। तभी टियान की आंखें वहाँ पे खुल जाती है और जो टियान होता है ना वो तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है और टियान सीधा उसके गले को पकड़ लेता है। और टियान बोलता है, तू अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, ओ तूने शायद मेरे चेहरे में थूका था, ऐसा टियान बोल के उसके गले को और जोर से दबा रहा होता है और बोल रहा होता है, तेरी इतनी औकात जो तूने ये सब मेरे सामने आके कहा, अब तुझे यहाँ पे मरना चाहिए। और इधर फैंग अब चिल्ला रहा होता है, ये बोल रहा होता है, ग्रेट एल्डर बचाइए। लेकिन टियान अपने हाथ में डैगर को समन करता है और इधर फैंग और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, ग्रेट एल्डर बचाइए मुझे। लेकिन टियान बोलता है, तू अब मर। और टियान उसे बस एक ही स्लैश में मार देता है और फैंग इस बार मर जाता है। और फिर जो टियान होता है वो आराम से उठता है और फिर टियान के शरीर में बहुत सारा घाव होता है। और जो ये ग्रैंड मास्टर होता है ये टियान को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, ये बोल रहा होता है, ये जिंदा कैसे है। और फिर टियान बोलता है, हीलिंग टैलेंट। और टियान वहाँ पे हील होने लगता है और टियान बोल रहा होता है, ये एपेक्स टायर का हीलिंग टैलेंट मेरे पास था तो मैंने इसे पहले यूज क्यों नहीं किया। और फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान की सारी घाव वहाँ पे पूरी तरीके से भर जाते हैं, टियान यहाँ पे पूरी तरीके से हील हो जाता है। और फिर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, ये बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है और ये हील कैसे हो गया, इसके पास क्या इमॉर्टल जेलीफिश का टैलेंट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये बच्चा तो सच में एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर होता है ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उधर टियान बोलता है, हाँ तुम्हें पता है मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसने एक वीक टायर के टैलेंट को पोजेस किया है। फिर टियान वहाँ पे बहुत सारे विंड स्लैशेस को कर देता है और वो विंड स्लैश सीधा ग्रैंड मास्टर की तरफ ही जा रहे होते हैं। और ये जो ग्रैंड मास्टर होता है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, ये बोल रहा होता है, ये तो सन फैमिली का सीक्रेट आर्ट है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है और मैं इतने सारे विंड स्लैश को भी टच नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और फिर जो विंड स्लैश होता है वो बहुत
स्पीड में आके लगता है सीधा ग्रैंड मास्टर को, और वो जितने भी विंडस्लैश होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे होते हैं और वो सारे के सारे विंडस्लैश ग्रैंड मास्टर को लग रहे होते हैं। और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा दर्द में कर्रा रहा होता है और फिर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा स्पीड में पीछे भी जा रहा होता है। फिर हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, वहां पे उसके सारे कपड़े फट गए होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोल रहा होता है मैं तुझे इन सब के लिए पे बैक कराऊंगा। और फिर टियान बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ के आता है और टियान बोल रहा होता है क्या तूने अभी क्या कहा बुड्ढे। और टियान सीधा उसके चेहरे पे एक पंच मारता है और उस एक पंच से जो ग्रैंड मास्टर होता है वो सीधा जमीन से जा लगता है। और फिर टियान बोलता है अब तो मेरी बारी है ना, अब तुझे यहाँ पे मरना चाहिए। तूने मुझे थोड़ी देर पहले बहुत टॉर्चर किया था ग्रैंड मास्टर। और फिर ग्रैंड मास्टर अभी भी गुस्से में बोल रहा होता है तू हरामी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इधर टियान बोलता है कि यार तूने अभी कुछ कहा बुड्ढे। और वो तुरंत ही अपने पैर को उठाता है और उस ग्रैंड मास्टर को सीधा चेहरे के ऊपर रखता है और बोल रहा होता है तुझे अपनी औकात को नहीं भूलनी चाहिए, अभी तू मेरे पैरों के नीचे है, क्या मुझे परमिशन मिलेगा इसके साथ कुछ भी करने का। और फिर जो टियान होता है वो अपने पैर को वहां पे और भी जोर से दबाने लगता है और वो बोल रहा होता है ओल्ड मैन ली क्या आप अभी भी मुझे देख रहे हैं। और फिर ली बोलते हैं हाँ बच्चे तुम्हारा टैलेंट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वो बिल्डिंग के ऊपर होते हैं और यहाँ पे टियान शॉक हो जाता है। टियान बोल रहा होता है मैंने इन्हें तो अभी तक सेंस नहीं किया था। और फिर ओल्ड मैन ली नीचे आ जाते हैं और वो धीरे धीरे टियान के पास आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हाँ तुम्हारी पावर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो ये टियान। और हमें पता चलता है ये भी एक ग्रैंड मास्टर है, जो दो आयरन फैंग बेस के ग्रैंड मास्टर है ना उनमें से एक वहां पे गिरा हुआ है टियान के पैरों के नीचे और ये दूसरा ग्रैंड मास्टर है। और फिर टियान बोलता है क्या एक दूसरा ग्रैंड मास्टर, क्या मुझसे ये भी फाइट करने वाला है। और टियान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। एपिसोड 25 की शुरुआत में ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान यहाँ पे एक ग्रैंड मास्टर को डिफीट कर दिया होता है और उसके चेहरे पे पैर को रखा होता है और टियान बोल रहा होता है तो क्या तुम भी अब मुझसे फाइट करना चाहते हो। और फिर ओल्ड मैन ली बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे यहाँ पे बातें करने के लिए आया हूँ। तभी हमें उस ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, उसके शरीर से वहाँ पे बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है और वो चिल्ला के बोलता है बास्टर्ड। और यहाँ पे टियान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर वहाँ पे वो वाला ग्रैंड मास्टर वो उठ जाता है और वो बोल रहा होता है अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेके मरूंगा, मैं यहाँ पे किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। सीक्रेट आर्ट एक्सप्लोजन फ्लेम। और फिर ओल्ड मैन ली शॉक हो जाते हैं, ये बोल रहे होते हैं ये तो खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और फिर टियान पीछे आ जाता है। टियान बोल रहा होता है हाँ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर। और टियान वहाँ से बहुत स्पीड में भागता है और बोलता है शैडो ब्लेड लवलेस स्लैश। और टियान वहाँ पे बहुत सारे स्लैशेस लगा देता है और जो ग्रैंड मास्टर होता है उसके शरीर से उसके जो भी ऑरा होता है वो गायब हो जाता है। और टियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और वो ग्रैंड मास्टर वहीं पे पूरी तरीके से धड़ाशाही हो जाता है। फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान के शरीर में कुछ अजीब सा ही होने लगता है और टियान बोल रहा होता है ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है। और फिर हमें आसमान में एक गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ओल्ड मैन ली बोल रहे होते हैं इस बच्चे ने अभी अभी एक ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया और इसने अपने लिमिट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और फिर टियान बोल रहा होता है तो मैं ग्रेट मार्शल वॉरियर रेल्म में आ चुका हूँ, सच में ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर ओल्ड मैन ली बोलते हैं कांग्रेचुलेसन ये टियान, तुम भी अभी ग्रेट मार्शल वॉरियर बन चुके हो। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये टियान, तुम एलीट मार्शल वॉरियर रेल्म में एक ग्रैंड मास्टर को डिफीट कर दोगे, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और फिर ये टियान बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। और फिर वो बुढ़ा बोलता है ये टियान तुम अभी भी नहीं समझे। और वो तुरंत ही ये टियान के सामने आ जाता है और वो बोल रहा होता है तो तुमने अब यहाँ पे अपना जस्टिस कर लिया है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम आगे के बारे में क्या सोची हो। अब हम दोनों का हिसाब यहाँ पे बराबर हो चुका है, तो ये टियान मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। और फिर ये टियान यहाँ पे शौक हो
जाता है और ये बोल रहा होता है ये बुढ़ा इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है। और फिर ये बुढ़ा बोल रहा है तो ये टियान जितना भी तुम यहाँ पे गुस्सा थे वो तुम्हारा गुस्सा तो ख़त्म हो गया होगा, तुमने अब सन फैमिली को वाइप आउट कर दिया है, तो तुम आगे का क्या सोचे हो मुझे ये बताओ। क्या तुम हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो ये टियान, तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो। फिर ये टियान बोलता है वैसे तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा हूँ। फिर वो बुढ़ा बोलता है वैसे तुम्हारे कुछ डिजायर नहीं है क्या, जैसे कि तुम इस पूरे बेस पे रूल क्यों नहीं करते। फिर ये टियान बोलता है वैसे तो इस बेस पे लिन फैमिली रूल करते हैं, मैं उनसे लूँगा तो ये बहुत ही बेकार आइडिया होगा, मुझे किसी ट्रबल में नहीं फंसना है। और टियान ये सब बोल के सीधा उन्हें मना कर देता है। और फिर टियान बोलता है तो ओल्ड मैन मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा काम है। और फिर टियान बोलता है स्पीड टैलेंट, और टियान वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भागता है। और जो ओल्ड मैन ली होते हैं वो टियान को यहाँ पे देख रहे होते हैं और वो देखते हुए बोलते हैं ये बच्चा आने वाले टाइम में सन की तरह राइज करने वाला है। फिर हमें लिन फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, यहाँ पे कोई फूलों को टच कर रहा होता है और फूलों की यहाँ पे कटाई भी कर रहा होता है। ये होता है लिन फैमिली का पैट्रियास, ये बोल रहा होता है आज का दिन हमेशा की तरह बोरिंग है, आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे आराम से बैठा होता है। और फिर हमें पैट्रियास के बारे में बताया जाता है, पैट्रियास एक ग्रेट मार्शल वॉरियर के पीक रेल्म में है और इसका नाम लिन वाली है। और पीछे से कोई बंदा चल के आ रहा होता है, ये होता है मिंग सन है पैट्रियास का। और मिंग सीधा आ जाता है और मिंग के बारे में भी हमें बताया जाता है ये पीक लेवल का एलीट मार्शल वॉरियर है, वैसे तो तुम इसके बारे में जानते होगे, ये पीछे बहुत सारे एपिसोड में दिखा है। फिर वाली बोलता है बोलो मेरे बच्चे। और फिर मिंग बोलता है फादर जो लास्ट नाइट एक्सप्लोजन हुआ था उसमें सन फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था। और फिर वाली बोलता है तो क्या वहाँ पे उनका ग्रैंड मास्टर भी आया था, वैसे उस ग्रैंड मास्टर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। और फिर पीछे से मिंग बोलता है फादर जिस बंदे ने अटैक किया उसका नाम ये टियान था, उसने पूरे सन फैमिली को वाइप आउट कर दिया प्लस में ग्रैंड मास्टर के साथ। और ये टियान अभी बस एलीट मार्शल वॉरियर रेल्म में है। और फिर जो वाली होता है उसके हाथ से उसका सीजर छूट जाता है और ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, ये बोल रहा होता है तुमने अभी क्या कहा, एक बार फिर से कहो। और वाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होता है। फिर वाली वहाँ पे तुरंत ही उठता है, वाली बोल रहा होता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, एक ग्रैंड मास्टर को ये टियान जैसा एक बच्चा कैसे डिफीट कर सकता है। फिर वाली वहाँ से तुरंत ही उठता है और वो मिंग के पास आ जाता है और वो मिंग से पूछता है तो मिंग तुमसे ये सब चीज़ें किसने कहा। फिर मिंग अपने सर को नीचे करते हुए बोलता है फादर ये सब चीज़ें ओल्ड मैन ली ने कहा, वो खुद टियान को वहाँ पे देख रहे थे फाइट करते हुए। और फिर यहाँ पे हमें तरबूजों को दिखाया जाता है और कोई कप के अंदर पानी डाल रहा होता है, ये होते हैं ओल्ड मैन ली, यानी ये वही बुढ़वा है जो ग्रैंड मास्टर रेल्म में है। ये यहाँ पे आराम से चाय नाश्ता कर रहा होता है, ये बोल रहा होता है वो बच्चा ये टियान से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आराम से यही चाय पीते हुए बोल रहा होता है। फिर लिन फैमिली का पैट्रियास बोलता है ओह तो इस केस में हमें एक ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहिए, जो टियान है उसे हमें ऑफेंड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो वो लिहाई बेस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा, उसे कुछ भी हो जाए हमें ऑफेंड नहीं करना है, ये टियान की पावर को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं खुद के लिए। और फिर यह सब बोल के लिन फैमिली के हेड मिंग को बताते हैं चाहे कुछ भी हो ये टियान को तुम कभी भी ऑफेंड मत करना, उसे हमारी फैमिली से गुस्सा मत दिलाना। और फिर मिंग ये सब चीज़ें मान जाता है और मिंग बोल रहा होता है यस फादर मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। और फिर हमें मार्शल पवेलियन को दिखाया जाता है, यहाँ पे वो जो बिल्ला होता है वो मियाओ मियाओ कर रहा होता है और यहाँ पे यू बैठी होती है आराम से, यू सोच रही होती है मेरा ब्रदर क्या कर रहा होगा, और यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास भी होती है। फिर कैप्टन बोलते हैं वेट्रेस तुम उस टाइम से हमें टी ही टी पिला रही हो, लेकिन पवेलियन मास्टर कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आई। और कैप्टन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वेट्रेस बोल रही होती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत यहाँ पे आ जाएंगी। और एल्डर जी बोल रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए कैप्टन। और एल्डर जी यहाँ पे आराम से चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं तुम्हें पता है तुम पवेलियन मास्टर से बहुत समय पहले ही मिल लिए हो। और इधर कैप्टन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या मैं पवेलियन मास्टर से मिल लिया हूँ। और फिर एल्डर जी बोलते हैं ये यू तुम भी पवेलियन मास्टर से पहले ही मिल ली हो। और ये यू भी यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाती है, ये यू बोल रही होती है क्या मैं भी पवेलियन मास्टर से पहले ही मिल ली हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर एंट्री होता है पवेलियन
पवेलियन मास्टर यानी कि युई लिन सामने से आ रही होती है। और भाई युई लिन को हम बहुत ही लंबे समय के बाद देख रहे हैं, 2-3 नहीं सर 4 या 5 चैप्टर के बाद युई लिन दिख रही है। और फिर युई लिन येयू को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो येयू का चेहरा है ना युई लिन के जैसा ही मिलता है। और यहाँ पे कैप्टन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। कैप्टन बोल रहा होता है ये मेरी आंखों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो अपनी आंखों का ऐसा ऐसा मल मल के बोल रहा होता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, येयू जैसा येयू जैसी पवेलियन मास्टर कैसे दिख सकती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए शायद एल्डर जी कह रहे थे मैं पहले ही पवेलियन मास्टर से मिल लिया हूँ। और इधर येयू भी बहुत ज़्यादा शौक होती है पवेलियन मास्टर को देख के। और ये पवेलियन मास्टर अपने मन के अंदर बोल रही होती है ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसी दिख रही है। और इधर पवेलियन मास्टर भी थोड़ा सा शौक होती है येयू को देख के। और इधर जो पीछे वेट्रेस होती है वो बोल रही होती है मैंने ये चीज़ पहले नोटिस कर लिया था। फिर एल्डर जी सामने आते हैं और वो बोल रहे होते हैं मास्टर युई मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ टियान की यंगर सिस्टर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करिए। और फिर युई लिन बोलती है अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और यहाँ पे येयू बहुत ज़्यादा उदास होती है। और इधर युई लिन अपने मन के अंदर सोच रही होती है हाँ ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसी दिख रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बास्टर्ड मुझे शायद इसलिए बचा रहा होगा, मैं उसकी यंगर सिस्टर की तरह दिखती हूँ, इसलिए वो कमीना मेरे को हर बार बचा लेता था। और इधर यहाँ पे जो पवेलियन मास्टर होती है ना वो बहुत गुस्से में भी होती है। और फिर पवेलियन मास्टर यू के पास जा रही होती है और वो बोल रही होती है तो तुम ये यू हो। और वो यू के पास आ जाती है और वो कहती है तुम मुझे बिग सिस्टर बुला सकती हो, लेकिन ये यू पता है कहीं और देख रही होती है। और वो बोल रही होती है इसके तो बहुत बड़े हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ये है मार्शल आर्ट्स का मार्केट। यहाँ पे मोस्टर ब्लड्स एंड मोस्टर के बहुत सारे अलग अलग आइटम सेल हो रहे होते हैं। और एक बंदा यहाँ पे धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। फिर एक लड़की बोलती है तो आप आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। फिर टियान यहाँ पे शौक हो जाता है। टियान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर युई लिन बोलती है ऑफ कोर्स आप लिन हाई बेस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, मैं आपके जैसे बड़े आका का यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, क्या आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। लौड़िए टियान। एपिसोड 26 की शुरुआत में हमें ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान अपने पावर का यहाँ पे यूज कर रहा होता है युई लिन के ऊपर। और फिर युई लिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, उसको लग रहा होता है टियान उसी को घूर रहा होता है। फिर युई लिन का स्टेटस विंडो वहाँ पे सामने आ जाता है। और फिर टियान बोलता है जब मैं इससे पहले मिला था लेक ऑफ डेथ में तब इसका कल्टिवेशन टैलेंट बस हाई टायर का था, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल आगे आने वाले टाइम में बनने वाली है। इसने इतनी जल्दी अपने कल्टिवेशन टैलेंट को एपेक्स टायर पे कर लिया। और फिर वहाँ पे युई लिन बहुत ब्लेस कर रही होती है और वो बोल रही होती है हे। और फिर टियान को पता चलता है, टियान उससे वहाँ पे घूर रहा होता है और युई लिन तुरंत ही उसके कॉलर को वहाँ पे पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है ओए तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ये टियान को छोड़ देती है और वो आगे जाते हुए बोलती है तो ये टियान तुम क्या मेरे साथ थोड़ी देर घूमना पसंद करोगे। और फिर ये टियान बोलता है हाँ। और फिर ये टियान और युई लिन इधर उधर एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। और इधर युई लिन बोलती है तो ये टियान तुम अब आगे के बारे में क्या सोची हो, तुम अब लिन फैमिली के साथ भी क्या कुछ करने वाले हो। फिर टियान बोलता है अभी बस मैं एक ही चीज़ सोचा हूँ, मुझे अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, अब मैं डीमन बेस की ओर जा रहा हूँ। और फिर युई लिन बोलती है तुम क्या इस जगह को छोड़ रहे हो। और फिर टियान बोलता है तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। और फिर युई लिन बोलती है नहीं। और जो टियान होता है वो आगे जा रहा होता है और जो युई लिन होती है वो पीछे ही खड़े हो गए टियान को देख रही होती है। और वो बोल रही होती है ये मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है तो क्या मुझे करना चाहिए। और फिर जो टियान होता है वो बोलता है आगे जाते हुए तो युई लिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम वहाँ पे रुक क्यों गई, हम दोनों को साथ में न घूमना था। और फिर युई लिन हाँ बोल के आगे आने लगती है और वो कह रही होती है हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों को यहाँ पे साथ में घूमना था, तो चलो अब हमें चलना चाहिए। और फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। यहाँ पे ये टियान आ जाता है और जो येयू होती है ना वो टियान को पकड़ लेती है और वो बोल रही होती है ब्रदर। लेकिन टियान बोलता है वैसे तो मैं जो मैं सिखाया था क्या तुम वो सब की हो। और फिर येयू बहुत ब्लेस करते हुए बोलती है ब्रदर मैं आपको मिस कर रही थी, आप मुझे दूर क्यों हटा रहे हैं।
और ये यूँ यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गुस्सा भी होती है, लेकिन टियान बोलता है ओह एल्डर जी थैंक्स, आपने मेरी सिस्टर का ध्यान रखा। और फिर एल्डर जी भी बोलते हैं तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पीछे से पवेलियन मास्टर आती है यानी योइलिन, और योइलिन बोल रही होती है तो मुझे एक काम है तो सिया मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर योइलिन वहाँ से चली जाती है और योइलिन यहाँ पे एक एल्डर से बात कर रही होती है और ये एल्डर बोल रहे होते हैं मिस आपने क्या ये सब डिसाइड कर लिया है। और फिर योइलिन बोलती है हाँ मैंने ये सब पहले ही डिसाइड कर दिया है, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, सब कुछ तुम पर छोड़कर, तो तुम सब कुछ संभाल लेना। फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है ये टियान एक कार के सामने खड़ा होता है और एल्डर जी बोल रहे होते हैं ब्रदर ये टियान जो आपकी ये फैमिली है मैं चाहता हूँ वो और भी ज़्यादा राइज करे। फिर टियान बोलता है हाँ इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपका थैंक्स, आप मेरे लिए इतना अच्छा कार्ड लेके आए, ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और फिर एल्डर जी बोलते हैं अरे यंग हीरो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिर कैप्टन पीछे देखते हुए बोलते हैं अभी तक पवेलियन मास्टर योइलिन यहाँ पे नहीं आई, क्या वो आपकी अच्छी फ्रेंड नहीं है। और फिर ये टियान भी सामने देख रहा होता है और फिर उधर से कोई भी नहीं आ रहा होता है तो ये टियान बोलता है हाँ छोड़ो, उसे आना होता तो वो अब तक आ गई होती, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर ये टियान गुड बाय बोल देता है और इधर जो एल्डर जी होते हैं वो भी बोलते हैं गुड बाय ये टियान और गुड बाय ये यू, और यहाँ पे कैप्टन भी वही सेम चीज़ें बोल देते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है पवेलियन मास्टर योइलिन जो कि पूरी तरीके से अलग दिख रही होती है और ये बोल रही होती है तो मैं रुकना चाहिए। और फिर टियान उसे देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सामने से सियाओ यू भी आ रही होती है और वो बोल रही होती है मिस आपको इतनी जल्दी दौड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो यहाँ योइलिन होती है वो सीधा टियान की तरफ ही जा रही होती है और सारे भाई जितने भी बंदे होते हैं वहाँ पे वो सब ये यू को देख रहे होते हैं। और जो योइलिन होती है ना वो तुरंत ही कार के दरवाजे को ओपन करती है और वो अंदर बैठ जाती है और वो टियान से बोलती है तुम बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ। वैसे गाइस जो योइलिन है ना वो एकदम वाइफू मटेरियल जैसी दिख रही है। और फिर टियान बोलता है तो तुम क्या हमारे साथ चलने वाली हो। और फिर योइलिन बोलती है ऑफ कोर्स मैं कार के अंदर आके बैठी हूँ। और वो ये सब बहुत चिल्ला के बोल रही होती है। फिर टियान बोलता है हाँ ठीक है। और फिर टियान पीछे देखता है और वो बोलता है सियाओ यू और यू तुम दोनों कार के पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ। और फिर टियान बोलता है वैसे तुमने बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसाइड कर लिया डीमन सी बेस में जाने का। और फिर योइलिन बोलती है अरे तुम इस बारे में मुझसे मत पूछो, बस मुझे मन था वहाँ पे जाने का। और फिर टियान बोलता है अरे 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 तुम्हें मेरे साथ किसी एडवेंचर पे जाने का मन था तो तुम मुझसे बोल सकती थी, तुम ऐसे बहाना तो मत मारो। और फिर योइलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है और वो ब्लश भी कर रही होती है मेरा बस वहाँ पे मन था जाने का। और फिर टियान वहाँ पे मान लेता है और फिर टियान अपने हाथ को बाहर निकालते हुए बोलता है बाय बाय एल्डर जी और कैप्टन। और फिर एल्डर बोलते हैं जो ये टियान है वो सच में आने वाले समय में राइज करने वाला है। और ये टियान बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग कर रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है टियान लिहाई बेस से बाहर आ जाता है और टियान बोल रहा होता है हाँ ये जो डीमन बेस है ना ये सच में बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे जाने में हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। और फिर पीछे बात कर रही होती है सियाओ यू और वो बोल रही होती है ये यू से तुम इस पेट को मुझे दो। और फिर जो यू होती है वो बोलती है जो जिन है वो स्ट्रेंजर के पास नहीं जाता है। और फिर योइलिन बोलती है तो ये टियान वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सेक्रेट रेल्म के बारे में जानते हो। और फिर ये टियान बोलता है सेक्रेट रेल्म मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और फिर सियाओ यू पीछे से बोलती है तुम एक ग्रेट मार्शल वॉरियर बन चुके हो लेकिन तुम्हें सेक्रेट रेल्म के बारे में नहीं पता है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जो सेक्रेट रेल्म होता है वो 100 ईयर्स पहले अपीयर होना शुरू हुआ था, उसके अंदर पावरफुल मार्शल वॉरियर्स जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे खासे ट्रेजर्स भी मिलते हैं। और फिर टियान इन सब चीज़ों को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और टियान बोल रहा होता है क्या सेक्रेट रेल्म में ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और फिर योइलिन बोलती है तुम्हें पता है उस गेट को ना खोलने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्शल वॉरियर का ज़रूरत होता है और उसके अंदर जो लो क्लास के मार्शल वॉरियर होते हैं वो उसके अंदर जाते ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर टियान बोलता है क्या वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर टियान
टियान ये सब बोल के यहाँ पे आराम से ड्राइविंग कर रहा होता है और फिर यूएलिन बोलती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो वहाँ पे जाने के लिए? मेरी जो यू फैमिली है वो तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेगी अंदर एंट्री करने के लिए। लेकिन ये टियान बोलता है नहीं, मुझे किसी भी तरीके के ट्रबल में नहीं फंसना है, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। और फिर यूएलिन यहाँ पे चुप हो जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है लेकिन क्यों? और भाई वो गलती से स्टीयरिंग को पकड़ लेती है और कार ना भाई साइड में एकदम खाई की तरफ घूम जाता है। तो टियान चिल्ला के बोलता है अरे अरे स्टीयरिंग को तो छोड़ो, स्टीयरिंग को छोड़ो। और फिर हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है, ये एक जगह पे रुके होते हैं और इधर टियान बोल रहा होता है हाँ वो सच में वो एक नंबर की बेवकूफ़ है, उसकी वजह से कार का आगे का जो हैंडल है वो पूरी तरीके से फूट चुका है। और ये टियान अपने चेहरे को भी पोंछ रहा होता है और यहाँ पे आराम से फ्रेश एयर को ले रहा होता है। और टियान बोल रहा होता है ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये जगह का जो पर्यावरण है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। तो चलो मुझे शायद डिनर करने के लिए चलना चाहिए। और फिर पीछे से यूएलिन आती है और वो बोल रही होती है क्या तुम सच में इंटरेस्टेड नहीं हो सेक्रेट रेल्म में जाने के लिए? तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम एक पावरफुल मार्शल वॉरियर हो, तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर टियान खांसते हुए बोलता है अरे अरे मेरे वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। टियान येयू का उस पर चिंता होता है ना, इसलिए वो नहीं जा रहा होता है सेक्रेट रेल्म के अंदर। और फिर यूएलिन बोलती अरे 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 मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो गया, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो टियान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रही होती है। फिर टियान बोलता है क्या ये सच है, क्या तुम सच में सब कुछ संभाल लोगी? फिर यूएलिन बोलती है हाँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर ये टियान बोलता है शायद मुझे भी इन चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए। और वो खुद को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है क्योंकि वो यूएलिन के साथ कुछ दूरी पे अकेले में बात कर रहा होता है। फिर यूएलिन बोलती है ये प्रॉमिस हुआ, तुम बाद में अपने बात से नहीं पलट सकते हो। फिर ये टियान बोलता है हाँ ठीक है। और ये टियान अपने मन के अंदर बोल रहा होता है ये कुछ पैसे बचाने का अच्छा चांस है। फिर सियाओ यू बोलती है हमारे पास एक ऑप्शन है, जो D1 बेस है वो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है, तो हम रास्ते में अच्छे से घूमते फिरते इंजॉय करते हुए वहाँ पे जा सकते हैं। और फिर ये टियान और यूएलिन वहाँ पे आते हैं और फिर सियाओ यू बोलती है आप दोनों बिल्कुल ही कपल की तरह लग रहे हैं। और फिर वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर यू बोलती है सिस्टर सियाओ यू मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं हमेशा घर के अंदर रहती हूँ इसलिए मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो क्या मैं इस दौरान बाहर की चीज़ें देख सकती हूँ? तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो जल्दी से जाओ 50 कमेंट्स और 100 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। तो तुम्हें क्या लगता है अब ये कौन सी जर्नी पे जाने वाले हैं और कौन सा इन्जॉयमेंट करने वाले हैं, मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा। तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वीडियो तो ख़त्म हो चुका है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर दो। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।